नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारे कंप्यूटर में काम आता है, क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का एक माध्यम है जिससे कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर है, फैक्स मशीन है या और भी रिसोर्सेज जो कंप्यूटर से जुड़े हैं उनको आपस में शेयर कर सकें। देखिए यहाँ कंप्यूटर सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इस मेथड को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अभी मैंने बताया था रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर पर हम अलग अलग फाइल बना सकते हैं और उनको एक ही कंप्यूटर पर हम स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, किसी कंप्यूटर से बनी हुई फाइल को हम एक जगह स्टोर करते हैं तो फिर वहाँ से कोई भी दूसरा यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर सकता है जो उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। कनेक्ट ए प्रिंटर, स्कैनर और ए फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क यूज़ द मशीन्स अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। एक कंप्यूटर से हमने कोई मशीन जोड़ी, प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन, उस मशीन को उस नेटवर्क से जुड़े हर कंप्यूटर आपस में शेयर कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग मशीन्स जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर्स रिक्वायर्ड टू सेट अप ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नेटवर्क केबल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटवर्क केबल्स की हम बात करें, ये केबल हैं, कैटेगरी 5 केबल है RJ45 पिन के साथ। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा देखने में कुछ ऐसा होता है जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेज। रूटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। कंप्यूटर में इंटरनल नेटवर्क कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड भी है इसके अलावा। इंटरनेट एंड इंट्रानेट सेम वर्ड हैं, सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? इंटरनेट एंड इंट्रानेट, ये मॉडल है इंटरनेट का, जहाँ पूरे ग्लोबल आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। और इंट्रानेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट हमारा कुछ ऐसा होता है जैसे किसी एक कंपनी के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों,
पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क। इट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको TCP/IP कहते हैं। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? कंप्यूटर का खुद का एक एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का अलग अलग एड्रेस होता है। IP एड्रेस को फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस इज़ ए यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। IP एड्रेस कैसा होता है उस कंप्यूटर का? सच एज 110.22.33.114। ये किसी एक कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है और हर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है विच आइडेंटिफाइज ए कंप्यूटर्स लोकेशन, जो हमें उस कंप्यूटर की लोकेशन के बारे में बताता है। ए स्पेशल कंप्यूटर DSN डोमेन नेम सर्वर is used to provide a name to the IP address so that the user can locate a computer by a name। नंबर्स हमने देखे, उन्हीं नंबर्स के बेस पर एक डोमेन नेम भी कंप्यूटर का होता है। फॉर एग्जाम्पल ए DSN सर्वर विल बी रिसॉल्व ए नेम https://www.abc123.com। ये एक एड्रेस है, इस प्रकार का एड्रेस होता है। अगर DSN सर्वर या DSN एड्रेस की हम बात करें तो ऐसा एक एड्रेस होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। टू ए पर्टिकुलर IP एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज़ होस्टेड। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है और वो किस कंप्यूटर पर होस्टेड है उसका एड्रेस। अभी जो नंबर्स वाले बताए वो उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है और ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। वेबसाइट एड्रेस भी यूनिक होता है और कंप्यूटर का एड्रेस भी, या जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, वो भी हर कंप्यूटर का यूनिक होता है। इंटरनेट इज़ एसेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड के यूज़र के लिए एसेसिबल है। इंटरनेट को एक्सेस करने की लिमिट नहीं है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इंट्रानेट में इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इज़ द सिस्टम इन विच मल्टीपल PCs आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इंट्रानेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। PCs इन इंट्रानेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंट्रानेट। इसमें जुड़े PCs इंट्रानेट में जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं होते हैं। इस इंट्रानेट सिर्फ इंट्रानेट में ही वो अवेलेबल होते हैं। यूजुअली ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन इंट्रानेट नेटवर्क एंड मेंबर्स। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका खुद का एक इंट्रानेट होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे उसके मेंबर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द कंप्यूटर्स इन देयर इंट्रानेट, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या एम्प्लॉयज़ हैं वो उन कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकें। ईच कंप्यूटर इन इंट्रानेट इज़ आल्सो आइडेंटिफाइड बाय एन IP एड्रेस विच इज़ यूनिक अमंग द कंप्यूटर्स इन द इंट्रानेट। यहाँ भी हर कंप्यूटर का अलग एक IP एड्रेस होता है
जो उस नेटवर्क में अपने आप में एक यूनिक होता है। सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या समानताएं हैं? इंट्रानेट uses the internet protocol such as TCP, IP and FTP। इंट्रानेट है वो भी इंटरनेट वाले प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? TCP, IP एंड FTP। इंट्रानेट साइट्स आर accessible via the web browser in a similar way as website in the internet। इंट्रानेट की जो वेबसाइट्स हैं वो भी वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट में एक्सेस की जा सकती हैं। हाउएवर ओनली मेंबर्स ऑफ इंट्रानेट नेटवर्क कैन एक्सेस इंटरनेट होस्टेड साइट्स। लेकिन जो इंट्रानेट के मेंबर हैं वही इंटरनेट होस्टेड साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। इन इंटरनेट ओवन instant messengers can be used as similar to Yahoo Messenger, Gtalk और द इंटरनेट। इंटरनेट में मैसेंजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो याहू मैसेंजर या गूगल टॉक ऐसे जो मैसेंजर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। Internet is general to PCs all over the world, whereas Internet is specified to few PCs। इंटरनेट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड PCs के लिए अवेलेबल है, जबकि इंट्रानेट कुछ स्पेसिफाइज जो PCs हैं उसी के लिए अवेलेबल है। Internet provides an wider and better access to websites to a large population। इंटरनेट है वो लार्ज पॉपुलेशन तक अपने रीच रखता है, पहुंच रखता है। वेयर इज इंट्रानेट इज रिस्ट्रिक्टेड। इंट्रानेट है वो अपने सीमित दायरा है, सिर्फ उसी में अवेलेबल है। इंटरनेट इज़ नॉट एज सेफ एज इंट्रानेट। इंटरनेट है वो इंट्रानेट के जितना सेफ नहीं है। इंट्रानेट कैन बी सेफली प्राइवेटाइज्ड एज पर द नीड। इंट्रानेट है वो उनको सेफ किया जा सकता है प्राइवेट किसी के नीड के अकॉर्डिंग। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट और इंट्रानेट में सबसे ज़्यादा जो शेयरेबल चीज़ है वो है डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी कंप्यूटर के थ्रू यूज़र सर्वर को जो कुछ कमांड भेजता है वो उस कंप्यूटर के लिए डाटा होती है जो सर्वर तक कंप्यूटर भेजता है, और सर्वर से इन्फॉर्मेशन यूज़र को मिलती है। व्हाट इज़ डाटा? डाटा यहाँ क्या है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है? डाटा है। कंसेप्ट्स हैं और इंस्ट्रक्शंस इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर विच शुड बी suitable फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस जो हम किसी भी व्यक्ति को या मशीन को देते हैं जिन पर प्रोसेस करके वो कुछ काम करता है, वो सारी चीज़ें क्या है? डाटा है। प्रोसेस होने के बाद जो मटेरियल हमें मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स,
such as alphabets A to Z, capital letters, small letters, digits 0 to 9 or special characters. What is information? Information क्या है? Information is organized or classified data which has some meaningful values for the receiver. Information is the processed data on which decisions and actions are based. For the decision to be meaningful, the processed data must qualify for the following characteristics. Timely. Information should be available when required. Information की जब ज़रूरत हो तब वो मिले. Accuracy. Information should be accurate. Information बिल्कुल accurate होनी चाहिए. Completeness. Information should be complete. इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पर हमें मिलनी चाहिए. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. हम कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग का क्या साइकिल रहता है, हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, वो हम देखते हैं. डाटा प्रोसेसिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डाटा by people or machine to increase their usefulness and add values for a particular purpose. Data processing consists of the following basic steps. कौन से स्टेप हैं? इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है. These three steps constitute the data processing cycle. ये स्टेप्स क्या हैं? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को कंप्लीट करती हैं. इन तीनों स्टेप्स से डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बनता है. सबसे पहले हम डाटा इनपुट करेंगे या किसी को डाटा अपना देंगे. मशीन या इंसान जिसको भी हमने डाटा दिया है वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और वापस हमें आउटपुट देगा. आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी उस बेस पर कि हमने उसको डाटा क्या दिया है. उस डाटा के बेस पर जो भी इन्फॉर्मेशन तैयार हुई वो हमें वापस मिली. इनपुट इज द स्टेप द इनपुट डाटा इज prepared in some convenient form of processing. प्रोसेसिंग का एक मेथड होता है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हमें डाटा को इनपुट करना है. द फॉर्म विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग मशीन. ये फॉर्म उस मशीन पर डिपेंड करती है कि वो कौन से फॉर्म में डाटा इनपुट करती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर यूज्ड, the input data can be recorded on any one of the several types of input medium such as magnetic disk, tape and so on. इन मीडियम्स में वो स्टोर होती है डाटा. प्रोसेसिंग स्टेप. इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज चेंज्ड टू प्रोड्यूस डाटा इन ए मोर यूजफुल फॉर्म. हमने जो कंप्यूटर को डाटा दिया है या किसी मशीन को या ह्यूमन को डाटा हमने जो दिया है उस पर वो प्रोसेस करेगा. उस प्रोसेसिंग के लिए वो यूज़फुल डाटा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, पे चेक्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड्स और ए समरी ऑफ सैलरी फॉर द मंथ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैलरी ऑर्डर. आउटपुट. At this stage, the result of the preceding process step is collected. The particular form of the output data depends on the use of the data. For example, output data may be paychecks or employees. Thank you.
हैव ए नाइस डे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। धन्यवाद।